अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िय्या। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए जो जिसको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और जिनको अल्लाह ताला ने सारे नबियों का इमाम बनाया और हम सब के लिए हादी और रहबर बनाया। इससे पहले हम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान कर चुके हैं। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू कर दिया है। तो हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो हैं वो बयान करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्कुर फ़िल किताब मरियम, के ज़िक्र करो किताब में यानी कुरान पाक में मरियम अलैहिस्सलाम का, इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा, जब वो अलग हो गई अपने घर वालों से, मकानन शर्क़िय्या, मशरक़ की तरफ। तो ये मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की कफ़ालत में थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ता में उनके खालू लगते थे, तो वो उनके घर में ही परवरिश पा रही थी। तो वो अक्सर चूँकि हैकल में ही रहती थीं, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती थीं, तो इस वक्त भी वो हैकल की मशरक़ी जानब जहाँ औरतों के लिए इबादत का इंतज़ाम किया गया था वहाँ गई और ख़ुद को पर्दे में कर लिया और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गई, या समझे कि वो इत्तिकाफ़ में बैठ गई। अभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ बैठी ही थी कि वहाँ अल्लाह ताला का भेजा हुआ फ़रिश्ता आ गया। फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबन, अभी उन्होंने पर्दा लटकाया ही था, बैठी ही थी, पर्दे में गई ही थी कि फ़अरसलना इलैहा, फिर भेज दिया हमने उनकी तरफ रूहना, अपना एक फ़रिश्ता, फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, मुकम्मल तौर पर सही तौर पर इंसानी शक्ल में। तो जब मरियम अलैहिस्सलाम ने अलैदगी में पर्दे में जबरील अलैहिस्सलाम को इंसानी रूप में इंसानी शक्ल में देखा और देखा कि उनके सामने एक खूबसूरत जवान और हसीन आदमी खड़ा है, तो वो उनको देखकर परेशान हो गई, डर गई। और इस कैफियत में, इस हालत में उन्होंने कहा, कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्नी, बेशक मैं, आऊज़ु, पनाह पकड़ती हूँ, बिर्रहमान, अल्लाह की, मिन का, तुमसे, यानी जबरील अलैहिस्सलाम के से कहा कि मैं तुमसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। इन कुन्ता तक़िया, अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो, अगर तुम थोड़ा सा भी अल्लाह ताला से डरते हो, डरने वाले हो, तुम्हारे अंदर कोई थोड़ी सी परहेज़गारी है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो जबरील अलैहिस्सलाम का इंसानी शक्ल में आना ही जो दरअसल वो इसलिए था कि किसी और हालत में देखकर मरियम अलैहिस्सलाम जबरील अलैहिस्सलाम को देखकर परेशान ना हो जाए। तो इस हालत में भी हज़रत मरियम परेशान हो गई, लेकिन यहाँ परेशान होने का मकसद कुछ और था। अगर जबरील अलैहिस्सलाम किसी और हालत में आते तो फिर वहाँ परेशानी का मामला कुछ और होता। बहरहाल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जबरील से अल्लाह की पनाह चाही और उनको वहाँ से चले जाने का कहा, और ये भी कहा कि अगर तुम अल्लाह से डरने वाले हो
तो यहाँ से तुम चले जाओ। यानी पहले ख़ुद अल्लाह की पनाह चाही, फिर जबरील अलैहिस्सलाम को जो इंसानी शक्ल में थे उनको अल्लाह से डराया। तो जब ये सारे हालात और मामलात और वाक़यात बने तो फिर जबरील अलैहिस्सलाम ने कहा कि काला इन्नमा, उसने कहा इन्नमा, मैं तो सिर्फ़ अना रसूल और रब्बे के, तेरे रब का भेजा हुआ हूँ, मुझे अल्लाह ने तेरी तरफ भेजा है। ले अहबाला के ग़ुलामन ज़किया, एक पाक बेटे की खुशखबरी देने के लिए। नहीं, मैं आपको एक बेटे की खुशखबरी देने वाला हूँ कि अल्लाह ताला आपको एक बेटे से नवाजेगा। तो मैं उस बेटे की खुशखबरी देने के लिए आपके पास आया हूँ। तो ये वो हालात थे जो हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पेश आए। यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि एक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम थे, वो भी खर्क़ आदत के नतीजे में ही पैदा हुए थे, क्योंकि ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े थे, उनकी जो बीवी थी वो आकिरा थी, बांझ थी, वो बेटे को पैदा करने के काबिल ना थी। लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ अपनी कुदरत कामला के ज़रिए ये सब कुछ करके दिखाया। और यहाँ भी सूरत हाल वही हो गई कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, जिनकी अभी शादी ही ना हुई थी, जिनको अभी किसी मर्द ने छुआ ही ना था, जिन्होंने ये कभी ये सोचा भी ना था, उनके पास अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता बेटे की खुशखबरी लेकर आ गया। जब उन्होंने ये सारी सूरत हाल देखी, उन्होंने देखा कि जबरील मुझसे क्या कह रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। तो आगे के जो मामलात है वो किस तरह हुआ, कैसे हुआ, उनको हम इंशाअल्लाह अपने आइंदा प्रोग्राम में आपके सामने जो है वो बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।